हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं द टाइगर किंग उसको आगे बढ़ाते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो महाराजा जो टाइगर्स को मार रहा था उसकी जो हंटिंग है वो कंटिन्यू चलती रही और सक्सेसफुल रहती होती चली गई। मीन्स वो टाइगर्स पे टाइगर्स मारता चला गया। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 साल में उसने 70 टाइगर्स को किल कर दिया। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन फिर क्या होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड हर्डल, एक बाधा आ जाती है जो उसके मिशन को, टाइगर किलिंग का जो उसका मिशन था उसे क्या कर देती है, स्टैंड स्टिल कर देती है, स्थिर कर देती है, स्टॉप कर देती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब क्या होता है कि जो प्रतिबंधपुरम का फॉरेस्ट है, जितने भी फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं उन सब में जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। मीन्स विलुप्त, जीरो हो जाती है, टाइगर बचते ही नहीं है। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकरी। अब यहाँ पर देखो राइटर थोड़ा सा कॉमिकल हो रहा है। वो कह रहा है कि हु नोज, कौन जानता है कि वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइगर्स ने बर्थ को ही कंट्रोल कर लिया हो, मीन जन्म ही लेना बंद कर दिया हो। और कमिटेड हराकरी, या फिर उन्होंने सुसाइड करने, मीन्स सुसाइड वो करने लग गए हो। ये हराकरी जो है जैपनीज तरीका है सुसाइड करने का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जन्म लेना ही बंद कर दिया हो या फिर वो सुसाइड करने लग गए हो। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो उस राज्य से, प्रतिबंधपुरम से भाग ही गए हों। बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, वो सिर्फ ब्रिटिश हैंड से ही मरना चाहते थे, यानी कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों ही मरना चाहते थे। तो एक मजाक सा ही है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई वो अपने बर्थ को कंट्रोल कर लें, या टाइगर सुसाइड करने लग जाएं, या फिर वो ये चाहें कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ ही मारें। तो कॉमिकल हो रहा है थोड़ा नैरेटर यहाँ पे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर मीन्स होता कॉल, बुलाना। एक दिन महाराजा जो होते हैं वो दीवान को बुलाते हैं, दीवान साहिब। और वो फिर दीवान जब आता है तो दीवान को बोलते हैं कि दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांड साइनिंग हिज गन। ब्रांड साइनिंग का मतलब होता है शो करना, डिस्प्ले करना, दिखाता। तो वो जब दीवान आते हैं तो दीवान को कहते हैं कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है क्या कि 30 टाइगर अभी भी बचे हुए हैं जिनको इस गन से मरना है। और ये बात वो कब कहते हैं, दीवान को गन दिखाते हुए कहते हैं। मीन्स दीवान को गन दिखाते और बोलते हैं कि दीवान साहब क्या भूल गए हैं क्या, आपको याद नहीं है क्या कि 30 टाइगर अभी इस गन से और भी मारे जाने बाकी हैं। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब दीवान जो है उस गन की तरफ जब देखते हैं तो सडर करते हैं। सडर मीन्स गेट फ्राइटनड, डर जाना, वो डर से जाते हैं और उस गन की तरफ देखते हुए और फिर बोलते हैं, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। वो कहते हैं कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी देखो थोड़ा सिचुएशन कॉमिकल ही है। राजा तो कह रहे हैं कि 30 टाइगर बचे हुए हैं, लेकिन ये सोच रहा है कि अब अगला नंबर कहीं मेरा ही ना हो। तो वो कहते हैं कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो राजा कहता है कि कौन इडियट तुम्हें टाइगर कह रहा है। नो आई एम नॉट अ गन। तो फिर वो कहता है कि महाराज मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर गन नोर, यू आर नीदर टाइगर नोर गन। तो फिर राजा कहते हैं कि तुम ना ही तो टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहेब आई समन्ड यू, समन मीन्स होता है कॉल, बुलाना। दीवान साहिब आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। मैंने आपको यहाँ पर एक अलग उद्देश्य, एक अलग पर्पज़ के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने डिसीजन लिया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बैबल। बैबल का मतलब होता है फंबल, जब हड़बड़ाहट में जब बोलते हैं, लिस्पिंग करते आवाज़ सही तरीके से मुंह से नहीं निकलती है। द दीवान साहिब बिगेन टू बैबल इवन मोर। तो अब दीवान और ज़्यादा हड़बड़ाने लग जाता है, यानी कि बैबल, फंबल करने लग जाता है। योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। तो फिर कहता है कि महाराज मेरे तो 2 बीवियाँ पहले से ही हैं। इफ़ आई मैरी यू, और यदि मैं आपसे शादी करूँगा तो, मतलब यदि मैं आपसे शादी करूँगा तो मेरी तो फिर 3 हो जाएंगी। डोंट टॉक नॉनसेंस। तो राजा कहते हैं बकवास की बात मत करो, क्या बेहूदी बात कर रहे हो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो टाइगर है। मीन्स मुझे टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। तो फिर ये जो एक्चुअली दीवान है टोटली कंफ्यूज्ड है वो यहाँ पर,
ठीक है। तो वो कहता है योर मैजेस्टी महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, दोबारा सोचिए एक बार इस पर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने शादी की थी तलवार से, मीन्स दे वर डेडिकेटेड टू द स्वॉर्ड, वो तलवार के प्रति समर्पित थे। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहते हो मैरी द गन, तो आप गन से शादी कर लो। भाई आपको तलवार पसंद नहीं है, स्वॉर्ड पसंद नहीं है, तो आप तलवार से शादी कर लो। यहाँ तलवार या गन से शादी करने का मतलब ये है कि जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग होते हैं, मीन्स जो राजा महाराजा थे, वो आपने बहुत बार टीवी में किसी मूवी में देखा भी होगा कि कोई राजा है वो कह रहा है कि मेरी शादी तो हो गई है तलवार से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तलवार से ही शादी कर लेते हैं, एक समर्पण है उनका, डेडिकेशन है। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द दिस स्टेट, तो दीवान कहता है कि एक टाइगर किंग यानी कि मीन्स आप ही पर्याप्त हो, उससे भी ज़्यादा ही हो इस स्टेट के लिए, मतलब एक टाइगर किंग ही काफ़ी है हमारे स्टेट के लिए। तो इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसे अब किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दीवान है, दीवान थोड़ा सा ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड, ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द किंग इज सेइंग टू हिम, वो समझ नहीं पा रहा कि किंग कुछ और कह रहा है, वो कुछ और समझ रहा है। तो सिचुएशन हैज़ बिकम अ लिटिल बिट कॉमिकल। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये बात सुन करके जो महाराज होता है, मीन्स जो राजा होता है टाइगर किंग, क्रैक ऑफ लाफ्टर, बस्ट इनटू लाफ्टर, बहुत ज़ोर ज़ोर से ठाके लगा करके हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, वो कह रहा है कि ना तो मैं एक गन से शादी करने वाला हूँ, ना ही मैं एक टाइगर से शादी करने वाला हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन मैं शादी करूँगा एक लड़की से, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स मीन्स एक लड़की से मैं शादी करूँगा। फर्स्ट यू में ड्रो अप स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, ड्रो अप स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट यू में ड्रो अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, तो आप पहले क्या करो, आप कैलकुलेशन करो, जो अलग अलग राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनमें आप एक काम कीजिए कि पॉपुलेशन जो है वो आप टाइगर की कैलकुलेट कर लो कि कितने टाइगर कौन से राज्य में हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देर इज़ अ गर्ल, और उसके बाद आप पता लगाओ कि कोई लड़की है क्या, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट, कि उन राज्यों में से, उन स्टेट में किसी रॉयल फैमिली में कोई लड़की है क्या जिससे मैं शादी कर सकूं, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, लेकिन एक कंडीशन भी उन्होंने रख दी कि उस स्टेट में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, तो दीवान क्या करता है, वो एक लड़की का पता लगाता है एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और अब उसकी शादी हो जाती है, और उसके बाद जब भी वो अपने ससुराल जाते हैं, अपने फादर इन लॉ के यहाँ पर जाते हैं, तो 5 से 6 टाइगर को वो मार देते हैं। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। एडोन का मतलब होता है डेकोरेट करना, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रतिबंधपुरम का जो महल है, उसका जो रिसेप्शन हॉल है, उसकी जो दीवारें हैं वो डेकोरेट कर दी जाती है 99 टाइगर्स की स्किन से, मतलब जब भी वो जाता, एक टाइगर मारता या 2 मारता, 6 मारता, तो वो आता और साथ में उनकी स्किन ले आता और अपने महल का जो रिसेप्शन हॉल था उसके वॉल को डेकोरेट कर देता उस स्किन से। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टेली ऑफ हंड्रेड्स, तो उसको अपने टेली पूरी करनी थी हंड्रेड्स की, और जब एक टाइगर बचा तो उसकी जो एंजाइटी थी, उसकी जो बेचैनी थी, चिंता थी, वो क्या हो गई, वो अपने फीवर पिच पर पहुंच गई, मीन्स पीक पर पहुंच गई, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया जब उससे अपने टेली में सिर्फ एक टाइगर को और पूरा करना था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, अब यही बात उसके दिमाग में दिन में भी चलती थी और यही सपना वो रात को भी लेता था, मीन्स बस एनी हाउ ही वॉन्टेड टू किल द 100th टाइगर so that he could complete his tally of 100. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom, लेकिन होता क्या है
कि इस टाइम तक उसके जो फादर इन लॉ होते हैं, उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य होता है, उसमें भी जो टाइगर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, वो टाइगर बचे ही नहीं हैं। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और टाइगर को फाइंड करना, लोकेट मीन्स टू फाइंड, पता लगाना, टाइगर को ढूंढना लगभग क्या हो गया, इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि टाइगर बचे ही नहीं। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, हालांकि सिर्फ एक की ही और ज़रूरत थी ताकि उस वो 100th टाइगर अपने कंप्लीट कर ले, लेकिन वहाँ एक का पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट, यदि वो सिर्फ एक और टाइगर को मार ले, उस सिंगल बिस्ट का मतलब उस जानवर को मार ले, मीन्स टाइगर को मार ले, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो उसके बाद महाराजा के पास कोई भी डर नहीं बचेगा, क्योंकि 100 टाइगर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके माइंड में कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और फिर वो टाइगर हंटिंग को तुरंत छोड़ देगा, बिल्कुल कंप्लीटली टाइगर हंटिंग बंद कर देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन जब वो 100th टाइगर को मारेगा, लास्ट टाइगर को मारेगा, उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉशियस रहने की ज़रूरत है, उसे रहना पड़ेगा। वोट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, जो जब उसकी प्रोडिक्शन की गई थी, जब वो बच्चा था 10 दिन का, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, तो उसने कुछ ऐसा कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th, कि 99 टाइगर्स मारने के बावजूद भी महाराजा जब 100th टाइगर को मारे तो उन्हें बिवेयर मीन्स उन्हें अवेयर रहने की ज़रूरत है। ट्रू इनफ, और ये बात बिल्कुल सही है। द टाइगर वॉज ए सैवेज बिस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि जो टाइगर है वो एक हार्मफुल डेंजरस बिस्ट है, जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, एक को इससे केयरफुल रहना चाहिए, मीन्स वन शुड बी केयरफुल ऑफ इट। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन बात तो ये थी कि वो 100th टाइगर जो था वो मिले कहाँ, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू लोकेट द टाइगर्स। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, तो ये एक सैटायर है, व्यंग है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नरेटर हैं थोड़ा सा कह रहे हैं कि हालात ये हो गए थे कि टाइगर का मिल्क मिलना आसान था, लेकिन जिंदा टाइगर मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो ये एक सैटायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ भाई टाइगर थे, उनका मिल्क था तो फिर टाइगर क्यों नहीं था, सोचने लग जाओ कभी, ऐसा कुछ नहीं है। दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम, तो कहानी क्या होती है कि महाराजा जो होते हैं वो ग्लूम, संक इन ग्लूम, डूब जाते हैं किस में, निराशा में, मीन्स ही बिकेम वेरी सैड। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन जल्दी एक अच्छी न्यूज़ आती है, विच डिस्पेल्ड, डिस्पेल का मतलब होता है एंड कर देना, ख़त्म कर देना, दैट ग्लूम, उस निराशा जो सैडनेस थी उसको ख़त्म कर देती है क्या, एक अच्छी न्यूज़। और न्यूज़ क्या थी, इन हिज ऑन स्टेट सीप बिगेन टू डिसपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, तो उसका जो राज्य था, उसके जो पहाड़ी साइड के जो गांव थे, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र वाले जो इलाके थे, वहाँ जो गांव थे उनमें जो सीप थी, यानी कि भेड़े जो थी वो क्या हो गई, वो अचानक गायब होना शुरू हो गई, और वो फ्रीक्वेंटली हो रही थी, मीन्स वो डेली ही भेड़ें गायब होने लग गई। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है टू मेक श्योर, मतलब किसी बात को पक्का कर लेना। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर। देखो ये दो बंदे हैं यहाँ पर, खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर, ये क्या करते थे कि भेड़ें चुराने के लिए, ठीक है, ये बंदे फेमस थे उसमें। तो सबसे पहले तो यही असरटेन किया गया, मेक श्योर किया गया कि कहीं ये काम इन दोनों का तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, दोनों के दोनों फेमस थे अपनी एबिलिटी के लिए, टू स्वेलो सीप वोल, की पूरी भेड़ को निगल जाएं। तो निगलने का मतलब भी अब ये कह सकते हैं कि वो खाएंगे तो क्या, लेकिन उसको चोरी कर ले जाएंगे, कहीं उसका कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये फेमस थे अपने इस काम के लिए। तो सबसे पहले तो यही श्योर किया गया, मेक श्योर किया गया कि भाई कहीं ये काम इन दोनों का तो नहीं है, लेकिन फिर पाया गया कि इन दोनों का तो ये काम नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, तो फिर लोगों को क्या लगा कि जब ये लोग ये इस काम को नहीं कर रहे हैं तो ये काम कौन कर रहा है, कोई टाइगर कर रहा है, मीन्स कोई टाइगर ही भेड़ों को खा रहा है। द विलेजर्स रैन
टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो दौड़ करके कहाँ पहुँचे, महाराजा के पास, टू इन्फॉर्म हिम। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम all taxes फ्रॉम फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात को समझते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने डिक्लेरेशन की, घोषणा कर दी, अ 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, कि भाई ये गांव वाले हैं, ये 3 साल तक कोई टैक्स नहीं भरेंगे। महाराजा गोट हैप्पी, और उसने उनको रिलैक्सेशन दे दिया कि चलो 3 साल तक तुम्हें कोई टैक्स नहीं भरना है। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही चल पड़ा वो टाइगर हंटिंग के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, लेकिन टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ, और ऐसा लग रहा था, वॉन्टनली का मतलब होता है इंटेंशनली, ठीक है, विलिंगली, कि जानबूझकर उसने अपने आप को कहीं क्या कर लिया है, हिड कर लिया है, छुपा लिया है, इन ऑर्डर टू फ्लाउट का मतलब होता है वायलेट, ठीक है ना, वायलेशन करना, ताकि वो राजा की विल, जो इच्छा थी राजा की, उसका वो उल्लंघन कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्या गा रहा, ऐसा लग रहा था मानो वो टाइगर जो है वो जानबूझ के कहीं छुप गया है, ताकि वो राजा की विल का, राजा की इच्छा का उल्लंघन कर सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन राजा भी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आया था, डिटरमाइंड होकर के आया था, दृढ़ निश्चय करके आया था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उसने कहा कि वो इस फॉरेस्ट को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि टाइगर ना मिल जाए। एज द डेज पास, दिन गुजरते चले गए। द महाराजा फ्यूरी मीन्स एंगर, एंड ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद, उसकी जिद। जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि ऑब्स्टिनेट है राजा, तो उसके अंदर ऑब्स्टिनेसी है, जिद है उसके अंदर, वो स्टबन है। तो महाराजा का जो गुस्सा था और उसकी जो जिद थी, माउंटेड अलार्मिंगली, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और उसके जो बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, वो जब उनको टाइगर नहीं मिल रहा था वहाँ पर, तो उसने क्या किया, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे उसके लोग जो थे, ऑफिसर्स थे, वो अपनी नौकरी उन्होंने खो दी। वन डे वेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, और एक दिन क्या होता है, जब उसका एंगर होता है, रेज, गुस्सा, बिल्कुल उसका हाइट अपनी पीक पर होता है, कहते हैं कि 7वें आसमान पर होता है। द महाराजा कोल्ड द दीवान, तो राजा क्या करता है, दीवान को बुलाता है, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद का मतलब होता है विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, ठीक है। तो राजा कहता है कि एक काम करो, फटाफट अभी तुरंत प्रभाव से, विद इमीडिएट इफेक्ट, डबल द टैक्स, जो लैंड टैक्स है उसे डबल कर दो। तो ये किस लिए हुआ, उसके गुस्से की वजह से हुआ, क्योंकि ये उसका इरिटेशन था एक्चुअली। जब इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर अनेबल टू डू दैट, देन यू गेट इरिटेटेड, देन यू कैन डू एनीथिंग। तो यही हालात उसके भी थे, उसको टाइगर मिल नहीं रहा था, इरिटेशन भर गई उसके अंदर, और उसने टैक्स क्या कर दिए, डबल कर दिए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, अब लोग जो हैं दे विल बी डिससेटिस्फाइड, तो वो असंतुष्ट हो जाएंगे। ये कौन सोच रहा है, ये दीवान, ये बात दीवान कह रहा है कि लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाई होंगे, मतलब संतुष्ट नहीं होंगे, वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉल अप प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने जैसे देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो उसका कहीं शिकार ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने कब्जे में ले ले। क्योंकि जब लोग असंतुष्ट होंगे तो इसके पास ये अधिकार था कि वो कोई भी स्टेप ले सके, और ये हो सकता है कि उस राज्य को, प्रतिबंधपुरम को अपने ही अधिकार में ले ले, राजा से छीन ले, या कोई भी स्टेप वो उसके खिलाफ उठा सकते थे। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, ठीक है ना। दीवान पहले राजा को ये बात बताता है, तो फिर राजा दीवान को बोलता है अगर ऐसा होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, अब दीवान है वो घर पे जाता है उसके बाद, और कन्विंस्ड, वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड है, मतलब उसने इस बात को मान लिया है, दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि राजा को जल्दी से जल्दी कोई टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो रिजल्ट ना भयानक होंगे, ठीक है, बड़े परिणाम जो आएंगे इसके वो कैसे होंगे, वो भयानक होंगे, वो राज्य के लिए भी और प्रजा के लिए भी या किसी के लिए भी वो ठीक नहीं होने वाले हैं। ही फेल्ट लाइफ
रिटर्निंग टू हिम। देखो फेल्ट लाइफ का मतलब होता है जान में जान आना, ठीक है ना। व्हेन यू गेट सम रिलैक्स्ड देन यू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, तो वो होता है। तो ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, तो उसके जान में जान कब आई? ओनली व्हेन ही सो द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तो एक बार क्या होता है कि वो जो मद्रास है उसके पीपल जो पार्क है, ठीक है, उसमें से एक बार ये दीवान एक टाइगर लेकर के आता है और उसे अपने घर में छुपा देता है। हालांकि ये टाइगर थोड़ा ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है, ये वहाँ से इसे ले आता है और अपने घर में इसे छुपा करके रखता है। तो इसकी जान में जान कब आती है? कब ये ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जब वो अपने घर पे आता है और वो उस टाइगर को देखता है तो उसे ही गॉट एन आइडिया, उसे एक आइडिया आता है। और आपने तो सुना ही होगा, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को जब पूरा का पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो एज यानी कि बूढ़ी जो वाइफ थी, ड्रैग्ड द टाइगर, उन्होंने टाइगर को घसीटा, टू द कार तक लेकर गए, एंड सोव्ड इट इनटू द सीट, और इसे ठूस ठास के धकेल धकेल के इसको सीट पे बैठा दिया। मतलब वो टाइगर बूढ़ा है और उसके अंदर ज़्यादा ताकत है नहीं, इन्होंने उसको घसीट के उसे कार में डाल दिया, ठूस दिया जैसे तैसे करके। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वे द महाराजा वॉज हंटिंग, और दीवान उस कार को सीधा कहाँ लेकर गए? उस जंगल में लेकर के गए जहाँ पर महाराजा रुके हुए थे हंटिंग के लिए। वेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। अब ये वहाँ जा कर के क्या कर रहे थे? टाइगर को, ऐसा तो है नहीं कि वो कार वहाँ खड़ी करके आएंगे, ये उस टाइगर को कार से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन टाइगर ने क्या किया? मीन्स उस जंगल में लेकर के, उस जंगल में टाइगर को कार से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन टाइगर ने लॉन्च कर दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह आपने देखा होगा कि जैसे महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह इन इंडिया व्हेन ही वाज फाइटिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उस समय उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था। मतलब उन्होंने सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसको डिसओबे किया था, उनकी बात मानने से मना कर दिया था। तो इस तरीके से इसने भी दीवान की बात मानने से मना कर दिया, सत्याग्रह लॉन्च कर दिया कि भाई बाहर, ये कार से बाहर जा ही नहीं रहा था। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने मना कर दिया कार से बाहर जाना, मतलब बैठा रहा वहाँ, वो बाहर नहीं आ रहा था। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू होल का मतलब होता है पुल, खींचना, द बीस्ट जानवर है, आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब जो दीवान था वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो गया, ड्रेन्ड हो गया, टायर्ड हो गया, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना। अब ताकत लगा लगा के वो अपने थक गया, टू होल्ड द बेस्ट, उस जानवर को खींचने में जो उसने ताकत लगाई, लेकिन जैसे तैसे करके उसने फिर क्या किया? आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे जैसे तैसे करके कार से पुल किया, बाहर खींचा, निकाला और उसे नीचे धकेल दिया। अब ये चले गए, दीवान और उसकी वाइफ अपने घर चले गए। फिर उसके बाद ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन। सप्लीकेशन का मतलब होता है प्रे, ठीक है, प्रे करना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। तो अगले दिन क्या होता है कि ये टाइगर वॉन्डर करता है, इधर उधर घूमता है, घूमते घूमते ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर महाराजा होते हैं, यानी कि महाराजा के सामने अपनी प्रेजेंस देता है वहाँ, ठीक है, महाराजा के पास पहुँच जाता है। एंड स्टूड, और खड़ा हो जाता है उसके महाराजा के सामने, एज इफ़ इन हम्बल सप्लीकेशन, जैसे कि महाराजा के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा हो, ठीक है। मास्टर, स्वामी, मालिक, व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, मेरे लिए क्या आदेश है। जैसे आपने देखा कि अलादीन का जो जादुई चिराग आपने देखा है, तो जैसे ही चिराग को घिसता है, रब करता है, तो उसमें क्या आता है? एक जिन निकल के आता है, और जिन आकर के कहता है कि हे मेरे आका, बताइए आपका क्या आदेश है। तो इसी तरीके से ये टाइगर भी क्या है? राजा के सामने आ गया है और राजा को कह रहा है, जैसे प्रार्थना कर रहा हो राजा को कि हे मेरे आका, बताइए आपका क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस जॉय का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, राजा बड़ा खुश होता है,
द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और वो बड़ा ही सावधानी से एक एम अपना टारगेट लेता है बिस्ट की तरफ। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, तो राजा क्या करता है, उस पर एम लगाता है, एम का मतलब है टारगेट, निशाना लगाता है, और उस टाइगर पे जब वो गोली चला देता है तो टाइगर क्या करता है, क्रम्पल्ड हीप में गिर जाता, तुड़ मुड़ करके एक ढेर सा उसका बन जाता है। और आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, और राजा खुश होता है, राजा कहता है कि मैंने जो है 100th टाइगर मार दिया है। माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड, और मेरी जो ओथ है अब वो क्या हो गई है, पूरी हो गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन का मतलब है जॉय, खुशी, हैप्पीनेस। तो महाराजा जो है वो ओवरकम हो जाता है, भर जाता है किससे, खुशी से, यानी कि वो खुशी से फूला नहीं समाता। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस में, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जब एक साथ चलते हैं, रैलीज वगैरह आपने देखी हैं, तो एक प्रोसेसन ही होती है। तो राजा, और जैसे कोई मर जाता है तो उसका भी एक फ्यूनरल प्रोसेसन होता है, उसे लेकर के जाते हैं बहुत सारे लोग मिल कर के, तो ये सब फिर ये प्रोसेसन ही होते हैं। या कभी कभार आपने देखा है कि बच्चे होते हैं, उनके हाथ में कुछ दे दिया जाता है और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए वो एक रैली सी निकाल रहे हैं, तो ये दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेसन ही होता है वो भी। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेसन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन इस कार, हेस्टेंड अवे इन इस कार का मतलब जल्दी से अपनी कार में बैठ के चले जाना। तो राजा क्या करता है, उसको मारकर खुश हो जाता है, खुश होकर के कहता है कि एक काम करो, इस इस टाइगर को, जो ये डेड टाइगर है, इसे कहाँ पर ले आओ, कैपिटल में ले आओ, इन ग्रांड प्रोसेसन, एक जुलूस के साथ। और महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठ के अपने महल की तरफ निकल जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले जाते हैं, यानी कि जब राजा चला जाता है, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो राजा के साथ और भी हंटर्स रहते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, उस टाइगर के पास जाते हैं, उस पर क्लोजर लुक लेते हैं, यानी कि उसको नज़दीक से देखते हैं। द टाइगर लुकड बैक एट दैम, लेकिन जब वो टाइगर पर देखते हैं तो वो टाइगर भी वापस उनकी तरफ देखने लग जाता है। इट्स आइज इन बेफिलमेंट, और बेफिलमेंट का मतलब होता है जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन में, ठीक है, तो वो भी उनकी तरफ वापस देखता है, अपनी आंखें घुमाता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, तो फिर उस समय आदमी जो होते हैं, वो हंटर जो होते हैं, उनको रियलाइज होता है, महसूस होता है, कि पता चल जाता है कि भाई टाइगर तो डेड नहीं हुआ, वो मतलब वो जिंदा ही है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो राजा ने गोली चलाई थी वो क्या की, टाइगर को मिस कर गई, यानी कि टाइगर को हिट नहीं किया उसने। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग पास्ट का मतलब जब गोली जो है भिन्न भिनाट की आवाज़ के साथ नज़दीक से निकली तो टाइगर के, तो टाइगर को एक झटका सा लगा, शॉक लगा, और उसी की वजह से वो फेंट हो गया, मतलब बेहोश हो गया वो, ठीक है, मूर्छित हो गया, ठीक है, अनकॉन्शियस हम कहते हैं, अनकॉन्शियस वो हो गया। द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू, अब हंटर्स जो थे दे वर इन परप्लेक्स्ड, ठीक है, कि वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, डोलड्रम में आ गए, डिलेमा में आ गए कि भाई क्या करें और क्या ना करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, और उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि टाइगर जो है वो जिंदा है और उसने जो अपना टारगेट था उसे मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड, यदि उसे पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो चांसेस हैं कि उनकी नौकरी चली जाए। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, तो अब उनमें से जो एक हंटर था उसने 1 फुट का दूरी से एक थोड़ा डिस्टेंस बनाया टाइगर से और गोली चलाई, और द दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार वो टाइगर मारा गया। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि राजा ने अभी 99 टाइगर्स ही मारे हैं, 100th वन तो मरा ही नहीं राजा से। इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, तो अब की बार उसने अपने टारगेट को मिस नहीं किया और मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड ब्रीड, अब जैसा कि राजा ने आदेश दिया गया था वो डेड टाइगर को उस प्रोसेसन में लाया गया और उसे शहर के बीचों बीच और उसे बरी कर दिया गया, फिर यानी मीन्स उसे दफना दिया गया, ज़मीन में गाड़ दिया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक जो टॉम थी वो इरेक्ट कर दी गई, यानी कि बना दी गई। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे,
और कुछ दिन बाद में क्या होता है कि जो राजा होता है उसका एक लड़का होता है, उसका 3rd बर्थडे आ गया होता है, तो वो उसको सेलिब्रेट करता है। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। इससे पहले देखो बच्चा 3 साल का हो चुका है, लेकिन इससे पहले राजा ने कभी उसके बर्थडे वगैरह को कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था कि सारे काम बाद में होंगे, पहले टाइगर मारेंगे सो। तो इससे पहले राजा ने अपना सारा का सारा जो माइंड है वो टाइगर हंटिंग पर लगाया हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उस राजा के पास जो प्रिंस था, जो क्राउन प्रिंस मीन्स उसका जो बच्चा था, उसके लिए कोई टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान किसकी तरफ कर दिया? बच्चे की तरफ कर दिया, जब क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने 100 टाइगर मार दिए हैं। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और वो चाहता था कि, उसकी इच्छा थी कि वो एक अच्छा सा स्पेशल सा गिफ्ट दे अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। वो शॉपिंग सेंटर पर जाता है प्रतिबंधपुरम में और सर्च करता है सभी शॉप्स पे, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन कोई अच्छा सा गिफ्ट उसे नहीं मिलता। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और आखिर में क्या होता है कि वो एक ऐसी दुकान पे जाता है, टॉय शॉप पे जाता है, जहाँ उसे एक वुडन टाइगर दिखाई देता है, मिलता है। वो उसे पसंद आता है और वो सोचता है कि ये बच्चे के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट। देखिए, अगर हम यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात को जाने, एक बात कही गई थी कि एक वुडन टाइगर होगा, वो नहीं नहीं ऐसा कहा नहीं गया था, बस यही कहा गया था। लेकिन हमने कहानी में शुरुआत में पढ़ा था कि एक वुडन टाइगर उसकी डेथ का कोज होता है। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 अन्नाज एंड अ क्वार्टर। ये जो वुडन टाइगर होता है इसकी कीमत कितनी होती है? सिर्फ 2 अन्नाज एंड अ क्वार्टर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ यहाँ इसकी कीमत है 2.25 अन्नाज। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ he quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of the emergency। लेकिन दुकानदार उसको, राजा को इतनी कम कीमत बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि उसे डर लग रहा है कि यदि मैंने इतनी कम कीमत राजा को बताई कि भाई ये 2 अन्नाज एंड अ हाफ एंड अ क्वार्टर का है, तो राजा जो है मुझे पनिश कर सकते हैं अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सो ही सेड, इसलिए वो कहता है योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्ट मैनशिप। तो वो कहता है कि महाराज ये एक अद्भुत नमूना है, यानी कि एक रेयर एग्जाम्पल है किसका? क्राफ्ट्समैनशिप का। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। और उसकी कीमत कितनी डिसाइड होती है? 300 रुपीज़। तो 2 अन्ना की चीज़, 2 अन्नाज एंड अ क्वार्टर की चीज़ कितने में बिक रही है यहाँ पर? 300 रुपये में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो ऑफरिंग का मतलब यहाँ पर गिफ्ट है। तो कह रहा चल अच्छी बात है, लेकिन अब ये क्या है? ये तुम्हारी तरफ से इस बच्चे को, क्राउन प्रिंस को एक गिफ्ट है। सैड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा इतनी बात कहते हैं और वो क्या करते हैं? उस गिफ्ट को लेकर के चल देते हैं वहाँ से। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। तो पापा बच्चे दोनों क्या करते हैं? उस वुडन टाइगर के साथ दिन भर खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। लेकिन जो वुडन टाइगर होता है ना, उसकी जो कार्विंग होती है, कार्विंग का मतलब होता है नक्काशी करना, जैसे पत्थर वत्थर भी आपने देखा होगा काट करके लोग उस पर कलाकारी कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्विंग। हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो उस वुडन टाइगर पे क्या था? जो कार्विंग की हुई थी वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने की थी, मीन्स किसी नोवाइस ने की थी, नौसिखिए ने की थी, नए नवेले ने किसी ने कार्विंग उसके ऊपर की थी। इट्स सरफेस वॉज रफ। तो उसका सरफेस जो था वो उसने रफ छोड़ दिया। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड। तो लकड़ी के जो छोटे छोटे, देखो स्लाइवर्स क्या होते हैं? जैसे कि कभी कभार इन लकड़ी के छोटे छोटे जो ऐसी चीज़ जो पियर्स हो जाए, चुभ जाए, ठीक है ना, वो निकल आती हैं ऊपर, वो कहलाती हैं स्लाइवर्स। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स का मतलब है यहाँ पे फैदर, पंख। तो वो जो स्लाइवर्स थे, जो छोटे छोटे टुकड़े से थे लकड़ी के, वो उसके ऊपर निकले हुए थे जैसे पंख की तरीके से। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। और उनमें से
एक जो स्लाइवर्स था, ठीक है ना, एक स्लाइवर जो था वो क्या किया, महाराजा के हाथ में चुभ गया राइट हैंड में। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, लेकिन उसने अपने लेफ्ट हैंड से उसे निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा, उसने ध्यान नहीं दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के पूरे हाथ में फ्लेयर कर गया, मीन्स स्प्रेड हो गया, फैल गया। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू अ स्पोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। तो 4 दिन में क्या हुआ कि उसका जो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया ये कि उसके हाथ में, स्पोरेटिंग सोर का मतलब होता है टू फिल विद पस, जैसे कि फिल्ड विद पस, कि जब कोई चीज़ है वो, जैसे आपने देखा है पीप वगैरह, वो हो जाता है, उससे भर जाता है। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और पूरी बाजू में फैल गया, यानी कि पस फैल गया पूरी बाजू में। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास, और मद्रास से जो है 3 सर्जन्स जो उनको बुलाया गया, फेमस जो थे। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने एक दूसरे से कंसल्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, जैसा आपने आमतौर पे देखा है कि ऑपरेशन होने के बाद सर्जन्स हैं वो थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा या जैसा भी रहा वो बताते हैं। तो आकर के कहते हैं द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, ऑपरेशन कामयाब रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया। देखो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, दूसरी तरफ कहते हैं कि महाराजा डेड है। ठीक है, ये भी एक कॉमिकल सा ही लग रहा है। अब वो उन्होंने ये क्यों कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, उन्होंने ये क्यों कहा, जब ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो फिर महाराजा डेड क्यों है। ठीक है, या तो फिर वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, जो उन्होंने एक प्रिडिक्शन हुई थी उसके अनुसार तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा क्योंकि महाराजा मर गया है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से जो 100th टाइगर था उसने अपना बदला पूरा किया, किससे, राजा से। तो देखिए चैप्टर हमने पढ़ा द टाइगर किंग। यहाँ पर हमने एक बात जानी है कि यदि आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पर आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो आपको उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर राजा की जिम्मेवारी क्या थी, राजा की जिम्मेवारी थी अपने राज्य को संभालें, लेकिन राजा ने क्या किया, ही एंकर्ड आफ्टर द टाइगर, वो सिर्फ टाइगर के पीछे पड़ गया हाथ धो करके। ही डिड नॉट पे अटेंशन टुवार्ड्स हिज किंगडम, इंस्टेड ही पेड हिज ऑल अटेंशन टुवार्ड्स द टाइगर हंटिंग, सो दैट वाज द मिस्टेक कमिटेड बाय द किंग। तो उसने सारा क्या किया, ध्यान अपना लगा दिया इस साइड टाइगर हंटिंग की तरफ, अपने किंगडम की तरफ, कभी उसने स्टेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जब तक वो 100 टाइगर पूरे नहीं कर पाया। ये उसने गलती की है। तो हम कह सकते हैं कि राजा जो था ही वो सेल्फिश, वो सेल्फिश था यहाँ पर। ठीक है, एक आपने रामायण देखी है, रामायण में राम क्या कहते हैं, लॉर्ड राम है वो ये कहते हैं कि राजा का जो धर्म होता है, रिलीजन होता है, सबसे पहले ही हैज़ टू थिंक अबाउट इज सब्जेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले उसे अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा क्या चाहती है, सब्जेक्ट क्या चाहती है, वही राजा का सबसे बड़ा धर्म है, उसी की खुशी। और उसी के लिए उन्होंने राजधर्म निभाने के लिए, यानी उन्होंने सीता माता को भी जंगल में भेज दिया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम कहानी से यही सीख सकते हैं कि हमें अपनी जो जिम्मेवारियाँ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। हमें जब हमें किसी पोस्ट पर बैठाया जाता है तो हमें पहले उस पोस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं बच्चों एक नए चैप्टर के साथ, एक नई कहानी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।